Hi guys, welcome to our YouTube channel. My name is Manisha and I'm your host. Guys, आज मैं बहुत लॉन्ग टाइम के बाद में एक वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ. बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था ड्यू टू सम रीज़न्स. वीडियोस नहीं आ पाए थे. तो आई होप कि आप लोग इतने दिनों बहुत खुश रहे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे. गाइस, आपको पता है 2 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक ऐसे ही पॉजिटिव मोटिवेशनल कुछ पोस्ट किया था. तो उसमें मुझे एक मैसेज आया था कि आप ऐसे पोस्ट करते हो क्योंकि आपको हकीकत का पता नहीं है. तो मैंने पूछा मैसेज करके, उसका आंसर मांगा कि मतलब ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता है, या फिर मैंने पोस्ट कुछ गलत कर दिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था. तो उसका मुझे रिप्लाई आया कि आप इतना मोटिवेशनल बोल पाते हो, लिख पाते हो क्योंकि आपने गरीबी नहीं देखी है. यहाँ पर मैं उस मैसेज को या मैसेज करने वाले पर्सन को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अपने तरफ से उस पर्सन ने जो भी सोच के मैसेज किया था वो कहीं ना कहीं सही था, गलत नहीं था. क्योंकि मोस्टली आजकल लोग इतने मोटिवेशनल कुछ भी पोस्ट करते हैं या बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में जिस पर्सन ने परेशानी झेली है अपने लाइफ में, उसको ये लगता ही होगा शायद कि बोलना बहुत आसान होता है, मगर लाइफ में ऐसी सिचुएशंस से डील करना बहुत मुश्किल होता है. पर यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बात आई. मैंने ये सोचा कि ऐसे हम लोग कैसे जज कर सकते हैं कि किसी पर्सन ने गरीबी देखी है या नहीं देखी है. अभी मैं किसी के बारे में ऐसा सोचूं अगर, तो मुझे कैसे पता कि उस पर्सन ने अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस किए हैं या नहीं किए हैं, गरीबी देखी है या नहीं देखी है. सिर्फ इस बिहाफ पर ही तो मैं जज करूँगी कि कोई इंसान अगर खुश है अपने लाइफ में या अच्छी बातें कर रहा है, तो इसका मतलब उसके लाइफ में कोई भी परेशानी नहीं है, वो बहुत खुश है अपने लाइफ में. गाइज़, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं जनरली, नो डाउट सबके लाइफ में होती हैं. पर कहीं ना कहीं हमारी परेशानी और सबसे बड़ी बात है हमारे स्ट्रेस का रीज़न है कि हम चीज़ें अज्यूम करते हैं. हम किसी को खुश देखेंगे या अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें करते देखेंगे, तो हम ये जज कर लेते हैं कि उस पर्सन के लाइफ में कुछ भी परेशानी नहीं है, वो खुश है. ना तो उसके लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ना उसने कभी कोई हेल्थ इश्यूज़ फेस किए होंगे, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, फैमिली में भी सब ठीक ठाक है. पर ऐसा नहीं होता है. मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में कहीं ना कहीं हर एक पर्सन परेशान है, हर एक इंसान परेशान है. सबकी परेशानियों के रीज़न्स अलग अलग हो सकते हैं. कोई पैसे की वजह से परेशान है, कोई किसी के हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिसके पास में पैसा है मगर उसको हेल्थ इश्यूज़ हैं. और हेल्थ इश्यूज़ भी कई लोगों को ऐसे होते हैं जो कि पैसा लगाने के बाद में भी परेशानियां सॉर्ट आउट नहीं हो पाती हैं, या कुछ अदर फैमिली इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है. तो परेशानियों के रीज़न्स, कारण सबके अलग अलग हो सकते हैं, मगर आज के टाइम में परेशान हर इंसान है. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो पैसे वाला है वो परेशान नहीं है. आपके खुद के ही काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे, शायद से किसी ना किसी के तो आप में से होंगे जो रिच होंगे, पैसा होगा उनके पास में, लेकिन फिर भी वो आपसे अपनी कोई ना कोई परेशानी डिस्कस करते होंगे, छोटी या बड़ी, पर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जिससे वो परेशान या अनसेटिस्फाइड होंगे कि यार ये है लाइफ में, वो है, ऐसा है, वैसा है. कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होता है. तो जजमेंट हम लोगों को इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए कि आपने गरीबी नहीं देखी है इसलिए आप ऐसा बोल पा रही हो या आप खुश हो. ऐसा नहीं होता है. आपको तो मेरे लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है अभी. तो अगर गरीबी है भी तो उसका मैं रोज़ रोती रहूं तो क्या अमीरी आ जाएगी? मान लो आ भी गई तो वो क्या अपने साथ में खुश रहने की गारंटी लेकर आएगी? पैसा खुश रहने की गारंटी तो नहीं लाता है, बिल्कुल भी नहीं लाता है.
मैं इस बात को बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ कि पैसा ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है। पैसा आपकी बेसिक नीड्स पूरी करता है, आपकी ज़रूरतें पूरी करता है। वो आप पैसे से ही ख़रीद सकते हो और किसी चीज़ से नहीं ख़रीद सकते हो। जो चीज़ें पैसे से आती हैं वो आप पैसे से ही ख़रीद सकते हो, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पैसे से नहीं आती हैं, तो आपके पास में कितना भी पैसा हो आप वो चीज़ नहीं ख़रीद पाओगे। तो पैसा ज़रूरी है, मगर पैसा खुशियों की गारंटी लेकर नहीं आता है। पर बहुत हद तक हाँ, आपकी लाइफ को इजी बना देगा, स्मूथ बना देगा, बट फिर भी वो खुशियों की गारंटी नहीं लाता है। रीज़न उसका ये है कि आप बातों पे किसी की पे बिलीव मत करो, आप खुद ही अपने चारों तरफ देखो। चीज़ों को थोड़ा सा भी आप ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत लोग हैं जो रिच हैं मगर फिर भी खुश नहीं हैं, ढूंढ रहे हैं खुशियाँ यहाँ वहाँ, अनसेटिस्फाइड हैं, परेशान हैं, डिप्रेस हैं। कितने पैसे वाले लोग ऐसे हैं कि पैसा तो है उनके पास में मगर वो डिप्रेशन में हैं। उनको कोई एक पर्सन चाहिए जो उनकी बात सुन सके, जहाँ जाकर वो अपना मन हल्का कर सकें, बातें कर सकें। लोगों के पास में आजकल कोई ऐसा नहीं है जो उनकी बात सुन सके, क्योंकि हर इंसान आपको अपनी परेशानी बताना चाहता है बट आपकी सुनना कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी नहीं सुनना चाहता है। अगर आपके पास में आज के टाइम पर भी कोई ऐसा फ्रेंड, भाई बहन या कोई भी एक ऐसा रिलेशन है जो आपकी परेशानियां सुनने में इंटरेस्टेड हो, जिसके कान आपके लिए अवेलेबल हो कि मैं सुनूंगा या सुनूंगी, तो मुझे बता, परेशान मत हो, तो बिलीव मी आप बहुत लकी हो। पर इसमें भी एक कंडीशन है, कई लोग आपकी प्रॉब्लम या आपकी बात सुन तो लेंगे बहुत मज़े से, पर वो मज़े से ही सुनेंगे, मज़ा लेंगे, समझेंगे नहीं। आपके सामने बिहेव करेंगे ऐसे कि समझ रहे हैं आपकी परेशानी को, जाके कुछ और लोगों के साथ में शेयर कर लेंगे, वो भी हंस हंस के, अरे ऐसे वो तो परेशान है, ऐसे पागल है, कुछ भी सोचता है, पागल हो गया है वो तो, हाँ ये वो, ऐसा करके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सुनने के लिए भी हैं आजकल लोग मगर मजाक उड़ाने वाले ज़्यादा हैं। तो एक ऐसा इंसान कोई जो सच में सुनना चाहे दिल से आपकी बात और उसको समझे, जिसमें ये इंसानों वाले गुण हों, क्योंकि हम इंसान तो हैं, भगवान ने बॉडी तो हमें दे दी है इंसानों वाली, पर इंसानों में आजकल इंसानियत बची नहीं है। मज़े लेते हैं दूसरों की परेशानियों पर, और जब खुद के ही लाइफ में परेशानी आती है तब कुछ लोग समझते भी हैं, समझ जाते हैं वो अपनी गलती को कि मैंने ऐसा किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। आज जब खुद पे बीत रही है तो समझ में आ रहा है, मगर कुछ लोगों को तब भी नहीं समझ में आता है, जिसको शायद आप ईगो कह सकते हो। तो खैर, मेरे कहने का यही मतलब था कि पैसा नहीं है किसी के लाइफ में या है, इस बिहाफ पे हम बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते हैं कि कोई इंसान खुश होगा अपने लाइफ में। डेफिनेटली खुश होगा अगर वो पैसे वाला है तो। लाइक मतलब ना, ये चीज़ है कि अपने पास में, हमारे पास में जो चीज़ नहीं होती है ना, हमें सबसे ज़्यादा वैल्यूबल वो ही चीज़ लगती है जो हमारे पास नहीं होती है पर दूसरे के पास होती है। तो दोस्तों, दूसरे का भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। आपके पास जिस चीज़ की कमी है और दूसरे के पास है, उसका भी सेम ही है सोचने का तरीका। वो उस चीज़ को वैल्यू नहीं करेगा जो दूर से देखकर आप उसकी चीज़ को वैल्यू कर रहे हो कि उसके पास में वो चीज़ है, मेरे पास नहीं है। उसको आपके पास में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दिख रही होगी जो वो ये सोच रहा होगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये इसके पास है। तो ये है सेटिस्फाइड नहीं होना अपने पास जो हमारे पास में चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनसे। सेटिस्फाई होने का मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अपने पास में जितनी सुख सुविधाएं हैं उससे आप एकदम संतुष्ट होकर बैठ जाओ और किसी भी चीज़ के लिए आगे मेहनत ना करो। कोर्स मेहनत नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, तो न्यू आइडियाज़ कहाँ से आएंगे, आगे न्यू कुछ भी नया कैसे करोगे। लेकिन सोच के कुछ करने में और डिप्रेस होकर कोई डिसीजन लेने में, जो कि फिर गलत हो जाए बाद में, फ़र्क होता है। तो सबसे पहले सेटिस्फेक्शन होना चाहिए हमारे पास में जितनी चीज़ें हैं हमें उससे। फिर जो चीज़ें हमारे पास में नहीं हैं
डेफ़िनेटली हमें उनके लिए ट्राई करना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन दोनों फैक्टर दिमाग में लेकर चलने चाहिए कि जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मुझे मिल भी सकता है, मेरे मेहनत करने के बाद में चीज़ नहीं भी मिल सकती है। मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, आगे और ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं मिली तो मुझको थक हार के डिप्रेशन में नहीं जाना है, दूसरों की चीज़ों को देखकर जेलस फील, नेगेटिव फील नहीं करना है। एक बार नहीं मिल पाई कोई चीज़, कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करेंगे। तो पॉजिटिविटी का यही मतलब होता है, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप इतने पॉजिटिव हो जाओ, आप इतने सेटिस्फाइड हो जाओ अपने लाइफ में कि आप कुछ लिमिटेड चीज़ों के साथ में संतुष्ट होकर बैठ जाओ। कोशिश करते रहो, न्यू चीज़ें सीखते रहो। अगर किसी चीज़ में फ़ेल भी हो गए आप तो कुछ सीखने को ही मिलेगा, आपका जाएगा नहीं कुछ। और फेल हो भी गए तो क्या हुआ, कोई फेल होता है, वो फेल होने वाला ही तो पर्सन किसी दूसरे की जीत का कारण बनता है। तो मेरा तो सीधा सिंपल स्टार्टिंग से यही एक कॉन्सेप्ट है कि फेलियर को भी जो लोग ऐसा छोटा फील कराते हैं, नेगेटिव फील कराते हैं, नहीं कराना चाहिए। अगर वो फेलियर नहीं होता तो तुम जीतते कैसे, वही तो तुम्हारी जीत का कारण बना है। अगर वो जीत जाता तो तुम फेलियर होते, और ये होता ही है लाइफ में। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का यही मेरा तो सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं ऐसा कुछ पोस्ट कर रही हूँ कि मैं आपको इतना मोटिवेट कर दूँ या मैं कुछ ऐसा लिख दूँ कि आप इतने मोटिवेट हो जाओ कि आप फिर किसी चीज़ के लिए कोशिश करना, काम करना, मेहनत करना छोड़ दो। वो पर्पस बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आप किसी भी चीज़ को उस वे में लें। आप मेहनत करें, काम करें, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ में करें, आप ही के लिए अच्छा है। इससे किसी भी दूसरे पर्सन का बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है। हाँ, किसी दूसरे का बेनिफिट तब ज़रूर हो जाएगा जब आप नेगेटिविटी के साथ में सोचना शुरू कर दोगे। आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एकदम नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिविटी मतलब दूसरे की चीज़ों से जलना, या ये सोचना कि वो पर्सन खुश है क्योंकि उसके पास में वो चीज़ है, मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास में वो वाली चीज़ नहीं है। तो सैटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, वरना आपको कुछ भी मिल जाएगा ना, आप कभी उन चीज़ों को देखोगे ही नहीं। आपकी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रहेगी जो एक चीज़ बाकी रह जाएगी मिलनी। मतलब कितना भी कुछ भी अर्न कर लोगे, आपकी नज़र उस पर नहीं होगी। आप उसका ना तो इन्जॉय करोगे, ना वैल्यू करोगे उन चीज़ों को। अगर अनसेटिस्फाइड रहोगे तो एवरी टाइम आपकी नज़र उन चीज़ों पर रहेगी जो अभी आपके पास में नहीं है। क्या हुआ, इसका कुछ भी बेनिफिट हुआ? जितनी चीज़ों के लिए आपने मेहनत की, जो चीज़ें आपने कमाई, उनको आपने वैल्यू नहीं किया। चीज़ें आती गईं तो आपके लिए वो चीज़ें घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई। अब आपको वो चीज़ें चाहिए जो है नहीं। वो भी आ जाए कल को तो क्या गारंटी है कि आप उसको वैल्यू करोगे? फिर आपकी नज़र कहीं और होगी। तो आप खुद सोचें कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और कहीं ना कहीं हम सबको सही गलत पता होता है, सबको। ये एक पावर हमें मिली हुई होती है, हर इंसान में होती है। ये ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास इंसान होगा, स्पेशल होगा, उसी के पास में ये होगी पावर। सही और गलत को समझने की वो फीलिंग सब में होती है, वाइब्स सबको आती हैं अगर हम उन पर ध्यान दें तो यही था आज का वीडियो बनाने का पर्पस। क्योंकि जब मुझे ये बात वो मैसेज जब मुझे आया तो मुझे रियलाइज़ हुई, तब मुझे लगा कि ये तो सोचने वाला एक मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि ये बातें मेरे दिमाग में कभी नहीं आती हैं, मेरे दिमाग में भी आती हैं। परेशान हर इंसान होता है, ऐसा नहीं है मैं नहीं होती, मैं तो बहुत होती हूँ। और मेरे दिमाग में भी ये बातें बहुत आती हैं जब परेशान होती हूँ तो, कि वो पर्सन खुश है,
उसके लाइफ में सब ठीक है, मेरे लाइफ में नहीं है, पता नहीं कब होगा, अब तो इतना टाइम निकल गया है, शायद कभी नहीं होगा। ये सब दिमाग में बातें आती हैं और उस टाइम इतना दिमाग ख़राब हो जाता है, इतना नेगेटिव फील होता है। तो कुछ पल के लिए ये बातें दिमाग में आना एक अलग बात है, पर इन बातों को खुद को पकड़ने देना कि ये बातें आपको ही पकड़ के बैठ जाएं, ये गलत बात है। किसी चीज़ का ख्याल दिमाग में आना, उसमें कुछ पल के लिए फंस जाना, वो तो एक आम प्रोसेस है, वो हर इंसान के साथ होता है। लेकिन हम इंसान हैं, उन चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो आशा है कि अपनी बात जो मैं एक छोटी सी कहना चाहती थी वो मैं समझा पाई होंगी। अगर ना समझा पाई हूँ या कुछ भी ऐसा हो कि आप मुझे बताना चाहें, सजेशन देना चाहें, एनीथिंग, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स में बताएं। यहाँ पे ऑप्शन आपको पता ही है, एवरी टाइम रहता ही है कमेंट्स का, तो ज़रूर बताएं। और कुछ भी जो मुझे आपको लगता हो कि मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत है, आपके पास में कुछ भी ऐसी बात है, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर उन चीज़ों को अप्लाई करूँगी, सीखने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखें, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। सपोर्ट करते रहें ताकि और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं भी इंसान ही हूँ। नेगेटिव जब नहीं सामने से वो समर्थन मिलता है तो नेगेटिव फिर मुझे भी फील होता है कि कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से नहीं सपोर्ट मिल रहा है। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।